नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे आपकी अभ्यास पुस्तिका का अध्याय दिल का दौरा या एंजाइमा। तो शुरू करने से पहले मैं आपको एक गुजारिश करना चाहती हूँ, मेरे चैनल ई अध्यापक को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। लास्ट में एक कमेंट ज़रूर लिखें जिसके अंदर आप कौन से प्लेस से हैं कर्नाटका के, मुझे पता चले मेरा वीडियो कहाँ तक पहुँचा है। और अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे अध्याय 6 दिल का दौरा ये और एंजाइमा। डॉक्टर यतीश अग्रवाल द्वारा लिखित ये अध्याय है। इसके अंदर दिल का दौरा यानी हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित जो वीकनेस है एंजाइमा, उसके बारे में बताया है डॉक्टर के द्वारा। लेखक परिचय सबसे पहले हम करेंगे। डॉक्टर यतीश अग्रवाल वरिष्ठ चिकित्सक एवं चिकित्सा विज्ञान के सुप्रसिद्ध लेखक हैं, यानी ये खुद डॉक्टर हैं और इसके अलावा राइटर भी हैं। आपने अनेक रोगों के लक्षण और रोग निदान के उपायों पर कई लेख लिखे हैं, यानी इन्होंने बहुत सारे जो डिजीज़ हैं उनके बारे में, उनके इंडिकेशन के बारे में और उनको हटाने के लिए या रोकथाम के उपाय जो हैं कैसे करें उसके ऊपर जो लेख हैं वो लिखे हैं। आप संप्रति दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में वरिष्ठ आचार्य के पद पर सेवारत हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है इसके अंदर ये एक लेक्चरर के रूप में है। आप राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आरोग्य सेवा संस्थानों से जुड़े हुए हैं, यानी बहुत नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। आप विश्व स्वास्थ्य संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार के रूप में भी कार्यनिरत हैं, मतलब इन्होंने WHO में भी वर्क किया है। आपके लेख अनेक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपने औषधि विज्ञान संबंधी विषयों पर संशोधन लेख भी प्रस्तुत किए हैं। आपकी कई कृतियां भारतीय भाषाओं में के अतिरिक्त जापानी, अंग्रेजी एवं चीनी भाषा में भी अनुदित हैं, यानी इनकी जो बहुत सारी बुक्स हैं उनको ट्रांसलेट किया हुआ है इंग्लिश, जापानीज एंड चाइना लैंग्वेज के अंदर भी। डॉक्टर अग्रवाल की प्रमुख पुस्तकों में हाइंड्रेज लाइफस, दंदर बाबू, रिवहार्सिक बैक पेन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक आदि प्रमुख हैं। प्रस्तुत लेख स्वास्थ्य के 200 सवाल पुस्तक से लिया गया है। ये इनकी बुक है जिसमें से ये जो आर्टिकल है वो लिया है। आज के सामाजिक संघर्ष एवं तनाव से भरे जीवन में दिल का दौरा एक सामान्य बीमारी है। इससे बचाव और मुक्ति पाने के उपाय इस लेख में दिए गए हैं। तो इस वाले आर्टिकल में आपको बताया है कि किस तरह से हार्ट अटैक से बचा जाए। विद्यार्थियों को दिल का दौरा और एंजाइमा जैसी घातक बीमारियों से अवगत कराने के उद्देश्य से इस लेख का चयन किया गया है। तो आपकी बुक में ये इसलिए है ताकि आपको भी हार्ट अटैक के बारे में पता चले। दिल का दौरा और एंजाइमा किसे कहते हैं? ये दो रूप हैं एक ही हृदय रोग के, यानी हार्ट के जो डिजीज़ हैं उसी में से एक हार्ट अटैक है और एक एंजाइमा है। हृदय ही शरीर का वह महत्वपूर्ण अंग है जो शरीर के समस्त भागों में जीवनदायिनी रक्त को पंप करता है, यानी ब्लड जो है उसको सर्कुलेट करने का काम करता है। इस काम के लिए वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है, यानी हार्ट जो है वो इसके लिए लगातार वर्क करता है और उसे स्वयं भी ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी चाहिए। यह ऊर्जा तक पहुंचती है दो मुख्य कोरोनरी धमनियों और उसकी छोटी बड़ी बहुत सी शाखाएं। जब कुछ कारणों से उनमें सिकुड़न आ जाती है, यानी कि वो श्रिंक हो जाती हैं, तो हृदय को पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिल पाती। लेकिन हृदय तब भी किसी तरह काम चलाता रहता है, पर जब जब उसे अधिक काम की ज़रूरत पड़ती है यह स्थिति उसके लिए असहनीय हो जाती है और वह उस बोझ को सह पाने में अपने को असमर्थ पाता है। इसे कहते हैं एंजाइना। तो एंजाइना जो है उसके अंदर हार्ट जो है उसका वर्किंग का जो फंक्शन करने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। इसका ही उग्र रूप है दिल का दौरा, जिसे हार्ट अटैक भी कहते हैं। हृदय को ऊर्जा पहुंचाने वाली किसी एक धमनी में एकाएक रुकावट आ जाए, यानी ब्लड आना बिल्कुल ही बंद हो जाए, तो दिल का दौरा पड़ता है।
ऊर्जा का स्रोत सूख जाने से हृदय की मांसपेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, मसल्स जो हैं वो इंजर्ड होते हैं और ठीक से काम नहीं कर पाती। इससे हृदय की रक्त पंप करने की प्रक्रिया कमज़ोर पड़ने लगती है, यानी हार्ट जो हमारे ब्लड को पंप करता है वो जो है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, धड़कनें अनियमित हो जाती हैं और हृदय अवरुद्ध हो जाता है, यानी काम करना वो बिल्कुल भी बंद कर देता है, तो उसे हार्ट अटैक कहते हैं। यह रोग किन कारणों से होता है? तो इसके कारण है अनियमित उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ यानी शुगर, मोटापा, मानसिक तनाव, अधिक मात्रा में धूम्रपान यानी स्मोकिंग और वसा युक्त खाद्यों का सेवन, यानी जिसके अंदर वसा जो है वो अधिक होती है, मदिरा पान यानी ड्रिंक करना, रक्त में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, परिवार के अन्य सदस्यों में इस रोग का होना और व्यायाम तथा शारीरिक मेहनत न करना इस रोग के मुख्य कारण माने जाते हैं। इसके अलावा व्यक्तित्व का भी रोग से करीबी संबंध पाया जाता है, तो इसके होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ऐसे लोग जिनके स्वभाव में उग्रता होती है, यानी बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या जो प्रतिकूल परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाते और अपने गमों में भीतर ही भीतर घुलते रहते हैं, उनमें यह रोग अधिक देखा गया है। इसी तरह अकेले ज़िंदगी बसर करने वाले लोगों में भी यह अधिक देखा जाता है। तो इस तरह से जिनको भी डिप्रेशन या फिर स्ट्रेस ज़्यादा होता है उनको अधिक होता है हार्ट अटैक। एक खास बात यह है कि बीमारी शहरी लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। शहरी ज़िंदगी की कश्मकश और आधुनिकीकरण के से जीवन के तौर तरीकों में बदलाव होना दिल को रास नहीं आया है। बढ़ता मानसिक तनाव, कुर्सी पर बैठे रहने की नौकरी जिसमें कोई शारीरिक श्रम नहीं होता, यानी हमेशा जो ऑफिस वर्क है उसके लिए एक चेयर पे बैठना होता है, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है, ज़िंदगी की भाग दौड़ जिसमें व्यायाम के लिए समय नहीं, खाना पीना में आया अंतर, जंक फूड का प्रचलन सबसे अधिक इस रोग को बढ़ावा देता है। तो जंक फूड जो है उसके अंदर जो वसा है वो सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि फैट सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये जो है बढ़ता है और अभी छोटे बच्चों में भी ये होने लगा है। यह किस उम्र का रोग है? आमतौर पर एंजाइना और दिल का दौरा 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों में देखा जाता है, पर आजकल यह रोग युवावस्था में भी देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मेरे पास एक रोगी आया, उसकी उम्र सिर्फ 23 वर्ष थी। स्त्रियों में यह रोग पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम संख्या में पाया जाता है। रोग के प्रमुख लक्षण क्या हैं, यानी हम कैसे जानेंगे कि यह रोग हमें हुआ है? एंजाइमा में लक्षण तभी उभरते हैं जब रोगी किसी तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहा है, यानी स्ट्रेस जो है उसकी लाइफ में ज़्यादा है और उसके दिल को सामान्य से अधिक काम करने की ज़रूरत हो रही है। ऐसे में उसके सीने के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड को दर्द होने लगता है, भारीपन होने लगता है, बेचैनी होने लगती है, वह थका थका सा महसूस करता है। दिल के दौरे का प्रमुख लक्षण सीने में बाईं ओर प्राणलेवा दर्द उठना है। रोगी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी छाती में कोई बहुत भारी चीज़ रख दी गई हो। यह दर्द बाएं कंधे, गर्दन, बाहां और उंगलियों के पोरों तक फैल सकता है। इसके साथ ही जोरों का पसीना छूटना, स्वेट होना, घबराहट होना और मितली यानी कि वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है। ज़्यादा तेज़ दौरा हो तो रोगी बेहोश हो सकता है, फेंट हो सकता है और उसकी धड़कनें भी एकाएक रुक सकती हैं, यानी उसका हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करना बंद कर सकता है। दिल का दौरा पड़ने पर प्राथमिक उपचार के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, यानी फर्स्ट एड आप क्या करेंगे? तुरंत डॉक्टर के पास, डॉक्टर को बुलावा भेजेंगे। तब तक रोगी को पीठ के बल लिटा देंगे, यानी बैक साइड से लिटाएंगे और उसके कपड़े ढीले कर देंगे। कोई दर्दनाशक दवा यानी पेन किलर देंगे। यदि वह पहले से ही रोगी है तो उसके पास सार्बिट्रेट की दवा होगी। सार्बिट्रेट जो है वो एक मेडिसिन है जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके पास हमेशा होती है। गोली हो तो उसे तुरंत गोली देंगे। उसे जीभ के नीचे रखकर वह चूसता रहेगा, यानी सक करेगा। अचानक दौरा पड़ जाए और रोगी की धड़कनें रुक जाएं तो उसे पीठ के बल सीधा लिटाकर सीने की मालिश करें। मुंह से मुंह सटाकर उसे सांसें, जिसे CPR भी कहते हैं। तुरंत मोबाइल हृदय चिकित्सक वाहन बुला लें और उसे इस समय एक क्षण जो है वो बहुमूल्य होता है। अगर आप लेट हो गए तो रोगी की जान भी जा सकती है। क्या किन्हीं अन्य रोगों में भी इस तरह के लक्षण उभर सकते हैं?
एंजाइना जैसे लक्षण कुछ अन्य रोगों में भी देखे जाते हैं। एंजाइना जो है उसके अंदर आपको मेनली जो है बहुत वीकनेस होती है, कोई भी काम नहीं होता है जो हैवी हो। तो कोस्टोकोंडाराइटिस नामक एक आम रोग में छाती की पसलियों और कॉस्टेल उपस्थिति के संगम स्थलों पर जोरों से दर्द होता है। इसी तरह सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में तंत्रिकाओं पर दबाव पड़ने से गर्दन, कंधे और बाजू में दर्द होता है, लेकिन ये दर्द प्राय लगातार बने रहते हैं। जबकि एंजाइमा का दर्द प्राय रुक रुक कर होता है। चुभन सा अपच के कारण बेचैनी हो जाती है। मितली की शिकायत यानी वॉमिटिंग पर जब भी ज़रा सा संशय हो तो डॉक्टर की सलाह ले लेनी चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि जो भी सिम्टम्स बताए गए हैं हार्ट अटैक के, वो अन्य रोगों के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन जो दूसरे रोगों के इसके अंदर नाम बताए गए हैं उसमें क्या होता है, रोगी को दर्द लगातार बना रहता है, जबकि हार्ट अटैक जो है उसके अंदर रुक रुक कर दर्द होता है। अब अगला है एंजाइमा रोग का निदान यानी डायग्नोसिस किस आधार पर किया जाता है। इसमें व्यक्ति की बीमारी का इतिहास ही प्रमुख भूमिका निभाता है। इसके अलावा ईसीजी भी महत्वपूर्ण है। कुछ रोगियों में ट्रेडमिल नामक टेस्ट, जिसमें रोगी को खास मशीन पर व्यायाम करवाते समय उसका ईसीजी रिकॉर्ड किया जाता है, यह बहुत उपयोगी है। दूसरे कुछ रोगियों में हॉल्टर जांच के अंतर्गत रोगी को 24 से 72 घंटे के लिए ईसीजी की ज़रूरत पड़ती है। 82 घंटे के लिए रोगी के बदन पर एक छोटी सी ईसीजी मशीन लगा देते हैं और आम दिनों की तरह वह अपना काम करता है। जिन रोगियों में अब भी निदान स्पष्ट नहीं हो पाता उन्हें कोरोनर एंजियोग्राफी करवाने की सलाह दी जाती है। इसमें कोरोनरी धमनी में एक रंगीन डाई जो है वो छोड़ी, डाई यानी एक दवा, एक कलर जो है वो छोड़ा जाता है, जिससे एक्सरे चित्र या फिल्म ले ली जाती है। उससे यह साफ हो जाता है कि कौन सी कोरोनरी धमनी किस हद तक रुकी हुई है। तो एंजाइमा जो है उसके लिए कई तरह से होता है। फर्स्ट उसके अंदर ईसीजी होता है, सेकंड होता है ट्रेडमिल का चेक होता है, थर्ड जो है हॉल्टर होता है, और कुछ से भी नहीं हो तो कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो करवाई जाती है। आगे दिया हुआ है हार्ट अटैक का निदान यानी किस तरह से इसे रोका जाए। हार्ट अटैक के तात्कालिक निदान के लिए ईसीजी और खास तरह के ब्लड टेस्ट इसकी निश्चित जानकारी देने में समर्थ हैं। बाद में ज़रूरत होने पर रोगी के दिल का न्यूक्लियर स्कैन कर भी पता लगाया जा सकता है। दिल का कितना हिस्सा दौरे की चपेट से बेकार हुआ है, इसे मूंगा टेस्ट कहते हैं। तो इस तरह से कुछ टेस्ट हैं जिससे इसका पता चलता है और इसका निदान होता है। क्या एंजाइमा का इलाज संभव है? हाँ, बहुत सी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो दिल का दौरा पड़ने के भार को कम कर देती हैं। यानी एंजाइना जो है वो हार्ट अटैक से पहले के लक्षण हैं। कोरोनरी धमनियों में फैलाव लाकर उसे पर्याप्त खुराक पहुंचाने का काम करने में समर्थ होती हैं। इसमें सार्बिट्रेट, प्रोपेनोलाल, वीरेपामिल, नेफिडिपिन दवाएं प्रमुख हैं। इसके अलावा रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने के लिए भी एट्रोमिड जैसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जिन रोगियों में दवा से आराम नहीं होता उनमें रुकी हुई कोरोनरी धमनी को खोलने के लिए बैलून एंजियोप्लास्टी या बाईपास ऑपरेशन किया जाता है। तो कुछ दवाएं हैं जिससे आप इन सब से बच सकते हैं, और अगर वो नहीं है तो इसके अलावा आपको कुछ ऑपरेशंस भी उपलब्ध हैं जिससे आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। और हार्ट अटैक के रोगियों का इलाज किस तरह किया जाता है, यह रोगी की स्थिति पर निर्भर करता है। रोगी तुरंत अस्पताल पहुंच जाए और सुविधा उपलब्ध हो तो रुकी गई धमनी को बहाल करने के लिए धमनी में इस तरह की दवा इंजेक्ट की जाती है जिससे धमनी फिर से खुल जाती है। दिल की धड़कन बिगड़ गई हो तो उसके लिए भी दवा और पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले कुछ घंटों के लिए रोगी कड़ी डॉक्टर की निगरानी में रहे और उसे ज़रूरत के हिसाब से दवा और ऑक्सीजन मिलती रहे, लेकिन इसके बावजूद भी रोगी कूच कर जाते हैं। यानी कई बार हार्ट अटैक इतना अधिक होता है, इतने तीव्र मात्रा से होता है कि रोगी जो है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। बैलून एंजियोप्लास्टी क्या है उसके बारे में। कोरोनरी धमनी में सिकुड़न आने का एक बड़ा कारण है उसमें वसा की परत का जम जाने, यानी फैट जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। जब एक या दो कोरोनरी धमनियाँ शुरू
के हिस्से में इस तरह से अवरुद्ध हो जाती है यानी रुक जाती हैं तो उसे सामान्य बनाने के लिए ही बैलून एंजियोप्लास्टी की जाती है। इसमें रोगी की टांग या बाह की किसी एक धमनी के रास्ते एक लंबी ट्यूब अवरुद्ध हुई कोरोनरी धमनी तक पहुंचाई जाती है। इस पतली ट्यूब के द्वारा एक ऐसी ट्यूब भीतर डाली जाती है जिसके छोर पर एक गुब्बारा यानी बलून होता है। गुब्बारे को कोरोनरी धमनी के सिकुड़े हुए भाग पर पहुंचाकर फुलाया जाता है, जिससे धमनी में जमी वसा यानी फैट जो है उस पर वो दब जाता है और धमनी खुल जाती है। इससे इस धमनी में रक्त का बहाव सामान्य हो जाता है और रोग जो है वो दूर हो जाता है। उसके बाद है बाईपास सर्जरी में क्या किया जाता है, इस ऑपरेशन पर कितना खर्च आता है, क्या यह भारत में संभव है। बाईपास सर्जरी में रुकी हुई कोरोनरी धमनी को बाईपास करते हुए टांग की शिरा का टुकड़ा इस तरह से लगाया जाता है कि दिल के उस भाग को फिर पूरी खुराक मिले यानी रिप्लेसमेंट हो जाता है। भारत में यह ऑपरेशन अब बहुत से अस्पतालों में सफलतापूर्वक किया जाता है। इसमें पेरम्बूर के दक्षिणी रेलवे अस्पताल, मद्रास का अपोलो हॉस्पिटल, मुंबई के KEM हॉस्पिटल, वेल्लोर का क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान, एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूशन एवं बत्रा अस्पताल अग्रणीय हैं। एक ऑपरेशन के यहाँ 20 से 50,000 रुपये तक का खर्चा आता है। इसके बाद है हृदय रोग से बचाव के लिए जिन रोगियों में यह रोग है उनमें रोग पर काबू पाने के लिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए यानी क्या क्या हम सावधानियां रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें रोज़ाना व्यायाम एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह शाम की सैर करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए। हृदय रोगियों के लिए यह उचित है। यह ध्यान रखें कि एकाएक दिल पर ज़्यादा बोझ ना पड़े यानी ऐसा ना हो कि आपको हार्ट प्रॉब्लम है और आप एकदम से बहुत ज़्यादा वॉक कर रहे हैं। पहले 1 फर्लांग फिर 2 और इस तरह से हफ्ते में डॉक्टर की सलाह से सैर की सीमा को बढ़ाते जाना चाहिए। प्राय समझा जाता है कि रात्रि के भोज के बाद सैर अच्छी होती है यानी आपने जब डिनर किया, डिनर के बाद आप वॉक लें, लेकिन दिल के रोगियों के लिए ठीक नहीं है। उस दौरान उनके दिल में उतनी ऊर्जा नहीं मिल पाती है क्योंकि वह भोजन को पचाने में लग जाती है। इसीलिए भोजन करने के कुछ समय बाद तेज चलने पर एकाएक रोग जो है वो उग्र हो जाता है और एंजाइना का अटैक पड़ सकता है। अपने वज़न पे भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, उसे बढ़ने नहीं देना चाहिए। जितना ज़्यादा वजन होगा दिल को उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा और आपके लिए वो ठीक नहीं होगा। ज़िंदगी में मानसिक तनाव को भी दूर रखना चाहिए। उतार चढ़ाव लाभ हानि से जीवन का अंग मान लेना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो या फिर शुगर हो तो उसके लिए ठीक समय से दवा लेनी चाहिए, इससे बीमार दिल को राहत मिलेगी। तो इस तरह से हमें ये जानना चाहिए कि हमारा जो जीवन है वो हमेशा खुशियाँ, हमेशा सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है, ऐसा मानकर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हमें स्ट्रेस कम हो। फिर है खाने पीने में क्या क्या परहेज़ की ज़रूरत है। तले हुए और अधिक वसा वाले भोजन से बचना चाहिए, फैट वाले फूड से। भोजन केवल इतना ही लें कि रोज़मर्रा की आवश्यकता पूरी होती रहे, वजन बढ़े नहीं। घी, मक्खन, अंडे, चिकन, पूड़ी, कचौरी, समोसे, पराठे, टिक्की, पकोड़े आदि से दूर रहें क्योंकि ये सभी ऑयली प्रोडक्ट्स हैं। कैफीन भी दिल में धड़कनों को तेज कर देता है, इसीलिए जहाँ तक हो सके कॉफ़ी और चाय का सेवन भी कम करना चाहिए। धूम्रपान यानी स्मोकिंग का शौक फरमाते हैं या फिर आप ड्रिंक लेते हैं तो आपको दिल की खातिर इन पर रोक लगा देनी चाहिए। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि थोड़ी मात्रा में ली गई मदिरा दिल के लिए लाभदायक होती है, लेकिन यह सच नहीं है। अध्ययनों से साबित हुआ है कि मदिरा सेवन यानी ड्रिंक करने से जो है वो दिल के लिए अच्छा नहीं है। कई हृदय रोगियों के लिए यह सामान्य दाम्पत्य जीवन वर्जित है, तो आप मैरिड लाइफ नहीं जी सकते। ऐसा है क्या? नहीं, कतई नहीं। अधिकतर लोग दाम्पत्य जीवन का सुख भोग सकते हैं। सहवास पर रोक टोक लगाना प्राय अनावश्यक होता है। हाँ, कुछ सीमाएं ज़रूर बांधनी पड़ती है, पर ब्रह्मचर्य में लौटने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो आप मैरिड लाइफ भी इंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और एक कमेंट करना ना भूलें। आप कहाँ के रहने वाले हैं।